उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ। आज बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार होना है। 11 बजे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव का निधन कल हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव समेत तमाम नेता आज शामिल उनकी अंतिम यात्रा में होंगे। प्रतीक यादव के आवास पर लोग पहुंच रहे हैं। प्रतीक यादव के आवास पर अब से कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक पहुंचे। पत्नी के साथ पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चले, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया था। उनकी उम्र 38 साल की थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट ने उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया था तब उनकी पल्स पूरी तरह से डाउन थी, हार्ट भी रुका हुआ था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई है। तो ये जानकारी दरअसल निकलकर सामने आई है। सुबह से क्या कुछ हुआ प्रतीक की मौत में अब तक। सुबह प्रतीक यादव की कल तबीयत बिगड़ी। ड्राइवर ने अस्पताल जाकर खबर दी। घर पहुंचे डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने अस्पताल उनको ले गए। उसके बाद दोस्त प्रतीक को अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया था। तो जानकारी दरअसल ये निकलकर सामने आई है। आज बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होना है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी यहाँ पर पहुंची थी शोक प्रकट करने में। एक बड़े दुख की घड़ी है। बहुत ही दुख की घड़ी है और बहुत मुश्किल हो रहा है अपर्णा को भी संभालना। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसे इस दुख को सहने की शक्ति दे। आकस्मिक ऐसा एक पहाड़ जैसा उसके ऊपर टूटा है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की उसे। बहुत ही कम उम्र में चले गए। पीछे 2 छोटी छोटी मैम बच्चियां हैं। कुछ कहा अपर्णा जी ने आपसे कि कैसे संभालेंगे? अभी तो वो कुछ नहीं कह पा रही है। अभी कुछ नहीं कह पा रही है। पूरी है, आपको लगता है ऐसी क्षति है जिसको? नहीं, अब वो उसको तसल्ली दे रहे हैं सब लोग और ईश्वर उसको तसल्ली देगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। जाहिर तौर पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रजेश पाठक भी कुछ देर पहले पहुंचे थे। बेबी रानी मौर्य भी पहुंची। संदीप खेर हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं। आवास के बाहर प्रतीक यादव के आवास के से ही इस समय लाइव हैं। ज़रा बताइए संदीप, क्या कुछ हलचल चल रही है? कितनी देरी है अभी प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम सफ़र के लिए? देखिए अब्दुल, आपने ठीक कहा कि एक ऐसा नुकसान जो इस परिवार के लिए कभी भी इस जो कहा जा सकता है कि जो एक रिक्त हुआ है उसको कभी भी भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि कल का दिन जो है वो इस परिवार के लिए एक मनहूस खबर लेकर आया है कि अपर्णा यादव के पति अखिलेश यादव के भाई इस दुनिया में नहीं रहे। हम इस समय देखिए प्रतीक यादव के आवास के बाहरी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हों, वो सभी लोग ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसके पहले देखिए बेबी रानी मौर्य की बात करी जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात करी जाए, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की बात की जाए, तो सभी लोग जो हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। आप देख सकते हो रात भर ये बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है चलता रहा है। लोग यहाँ पर जो हैं वो रात भर से पहुँचते रहे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पहुँचकर श्रद्धांजलि देने का काम किया था। तो लोग परेशान हैं कि एकाएक आखिर 38 साल का जो युवक है, जो एक जिंदा दिल इंसान था, लोगों के लिए फिटनेस के लिए एक आइकॉन के रूप में था, वो आखिर एकाएक कैसे चला गया। आज 11 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है लगभग उनका जो दाह संस्कार है, अंतिम संस्कार है, वो बैकुंठ धाम में किया जाएगा। उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और लगभग 1 घंटे का समय है। ये बताया जा रहा है कि इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे, जो भी समाजवादी पार्टी परिवार के लोग हैं वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लोगों का सिलसिला आप देख सकते हैं कि लगातार पहुँचना जो है वो जारी है और दूर दूर से लोग देखिए जाहिर तौर पर संदीप लोगों के पहुँचने का जो है वो तमाम सिलसिला लगातार जारी है, पहुँच रहे हैं और लोग पहुँच भी रहे हैं। लेकिन संदीप, कल तक ऐसी खबरें आ रही थी पीपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन एकाएक शाम को ये खबर आई कि
बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा, या यूं कह लीजिए सुबह सवेरे ऐसी खबर आई। क्या कुछ कारण है, कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं जो इस दुनिया को रुखसत कर चुके हैं, वो पीपरा घाट में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है, दाह संस्कार हुआ है। देखिए, ये परिवार का डिसीजन होगा कि पिपरा घाट, क्योंकि पहले जानकारी देखिए यही सामने निकल कर आई थी कि पिपरा घाट पे इनका दाह संस्कार होगा। परिवार का देखिए कुछ डिसीजन होगा कि क्योंकि देखिए हज़ारों लोग जो हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, तो हो सकता है पिपरा घाट के आसपास की जो जगह है वो, अगर हम लोग इनके आवास की तरफ से जाते हैं तो वो काफ़ी जो है वो कंजस्टेड होती है, पार्किंग की समस्या या फिर अन्य समस्याएँ हैं। बैकुंठ धाम के पास देखिए खुली रोड है, एक बड़ी पार्किंग है, तो हो सकता है कि इस लिहाज से जो है वो वहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रखा गया हो। लेकिन देखिए जो तमाम लोग आप देख सकते हैं कि लगातार पहुँच रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक हों, मंत्री हों, तमाम जो महिलाएं हों, सभी लोग आप देखिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। सभी तैयारियाँ जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप सामने विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे। और एक परिवार के लिए देखिए गमों का पहाड़ टूटने जैसा है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थी। अभी तो एक पूरा जीवन और एक पूरा बहुत कुछ मुझे लगता है निश्चित तौर पर संदीप एक बहुत बड़ा नुकसान है परिवार को, और निश्चित तौर पर अपर्णा यादव को भी ढांढस तमाम लोग बंधवा रहे हैं, उनको सांत्वना दी जा रही है। बहरहाल संदीप, आप खबर पर नज़र बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।